इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कनाडा के अलगाववादी संगठन ने आज़ादी दिलाने की मांग की है। इससे कनाडा आग बबूला हो गया है। ये वही कनाडा है जो पिछले 50 सालों से खालिस्तानियों को पालता आया है। इसने खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मांग को लगातार खारिज किया है। भला कौन भूल सकता है कि पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कितना बखेड़ा किया था। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप से कनाडाई संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने पिछले अप्रैल से 3 बार ऐसे संगठनों के नेताओं से मुलाकात की है जो चाहते हैं कि अल्बर्टा प्रांत कनाडा से अलग हो जाए। अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट नाम का यह ग्रुप अल्बर्टा की आज़ादी के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहा है। इसके नेता अल्बर्टा की आज़ादी के लिए अमेरिकी वित्त विभाग से 500 अरब डॉलर का क्रेडिट लाइन मांग रहे हैं। अल्बर्टा पश्चिमी कनाडा का एक तेल से भरपूर प्रांत है जो लगभग अमेरिका के टेक्सास जितना बड़ा है। यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते हैं। यह प्रांत रॉकीज पर्वत श्रृंखला और बेनेफ और लेक लुइस जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से घिरा हुआ है। इस प्रांत की एक अनोखी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान है। कनाडा में जितने तेल का उत्पादन होता है उसका 84% हिस्सा अल्बर्टा में ही निकलता है, इसलिए इसे एनर्जी प्रांत भी कहा जाता है। राजनीतिक लिहाज से इसे कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इसके शहर क्षेत्र ज़्यादा प्रगतिशील है। अल्बर्टा की प्रधानमंत्री डैनियल स्मिथ ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन नेताओं के साथ दोस्ताना रिश्ता रखती हैं। वो पिछले साल जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी आवास मारे लागो भी गई थी। माना जा रहा है कि उसके बाद से ही ट्रंप ने अल्बर्टा की आज़ादी की मांग को हवा देना शुरू कर दिया है। अल्बर्टा के अलगाववादी समूह का आरोप है कि ओटावा में उनके हितों का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनका तर्क है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संघीय सरकार की कोशिशें अल्बर्टा के तेल उद्योग को रोक रही हैं। उनका मानना है कि वे जितना टैक्स चुकाते हैं उतना अल्बर्टा को वापस नहीं मिलता है। उनके अधिकारियों को कनाडा के पूर्वी प्रांत जो ज़्यादा आबादी वाले हैं वो दबा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने अप्रैल में 2025 में चुनाव जीतने के लिए एंटी ट्रंप भावना का खूब फायदा उठाया था, जिसके तुरंत बाद अल्बर्टा विधानमंडल ने एक कानून पास किया जिससे आज़ादी पर जनमत संग्रह कराना आसान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अब इसी को भुना रहे हैं। ये बात करें अमेरिका और ईरान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मिलिट्री रेड और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन शामिल है। इसके जरिए ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर हमला किए बगैर तख्तापलट करने और उसके परमाणु महत्वाकांक्षा को ख़त्म करने पर विचार कर रहा है। अगर इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाता है तो इसमें ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर तेज हवाई हमले और हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए अमेरिकी सैनिकों की खास टुकड़ियां ईरानी जमीन पर उतरेंगी और मिशन अंजाम देकर वापस लौट जाएंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन जिन योजनाओं पर विचार कर रहा है इसमें अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कमांडो को गुप्त रूप से ईरानी इलाके में भेजना और जून 2025 के हमलों के बाद बचे हुए न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना या उन्हें बेकार करना शामिल है। इसका मकसद ईरान में बड़े पैमाने पर उथल पुथल पैदा करना है, जिससे देश का मुल्ला सिस्टम अस्थिर हो जाए और संभावित रूप से नेतृत्व परिवर्तन या सत्ता में परिवर्तन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ईरान से बात कर रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन से बचने की संभावना को खुला रखा, लेकिन पहले चेतावनी दी थी कि तेहरान के लिए समय खत्म हो रहा है क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो ईरान से बात करेंगे तो ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैंने बात की है और मैं इसकी योजना बना रहा हूँ। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास एक ग्रुप है जो ईरान नाम की जगह पर जा रहा है और उम्मीद है कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ईरान ने भी ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया है। उसने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसे पूर्ण पैमाने पर युद्ध की तरह देखा जाएगा। ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी भी दी है। ईरानी सेना का कहना है कि वो पहले से ज़्यादा तैयार है, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। एक ईरानी मिलिट्री प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई पर तेहरान की प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी, जैसा कि पिछले साल जून में हुआ था जब अमेरिकी विमानों और मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि बल्कि एक निर्णायक प्रतिक्रिया होगी जो तुरंत दी जाएगी। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारत के लिए एक बड़ी रात भरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भारत को कोई तकलीफ नहीं देंगे। रहमान से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि अगर भारत शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर देता है तो जमात इस्लामी क्या कदम उठाएगी। इस सवाल के जवाब में जमात के अमीर ने कहा, हम भारत के साथ सार्थक बातचीत करें। हमारी पार्टी का रुख साफ है, अपने पड़ोसियों में कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। इसके बदले में हम उनसे भी अपने आपसी सम्मान और भरोसे की उम्मीद करते हैं। जमात इस्लामी के चीफ ने अल जजीरा टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। रहमान ने साल 1971 में बंगाली लोगों के खिलाफ हुए भयानक अत्याचार में अपनी पार्टी के शामिल होने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा जमात ने उस समय जो फैसले लिया था वह राजनीतिक फैसला था, किसी हथियारबंद बल का नहीं। उससे हमारे नेताओं का मानना था कि भारत की मदद से
पाकिस्तान से अलग होने पर बांग्लादेश पर एक नए रूप में भारतीय प्रभुत्व कायम हो जाएगा। रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने खुद जो युद्ध अपराधियों की लिस्ट तैयार की थी उसमें सभी पाकिस्तानी सैनिक थे। इसमें कोई भी बांग्लादेश की ज़मीन का नहीं था। इस बीच जमात इस्लामी न केवल भारत के प्रति नरम रुख अपना रही है बल्कि शेख हसीना को अब तक सपोर्ट करने वाले हिंदुओं का भी साथ रही है। खुद रहमान ने हिंदुओं से अपील की है कि वे आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को सपोर्ट करें। खुलना एक संसदीय सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि वे चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित बांग्लादेश बने। खुलना एक संसदीय सीट पर हिंदुओं का बहुमत है। इस सीट के लिए जमात ने अपने स्थानीय हिंदू समिति के अध्यक्ष नांदी को अपना उम्मीदवार चुना है। यहाँ पर हिंदू उम्मीदवारों के चुने जाने का इतिहास रहा है। नांदी जमात के महासचिव मियाँ गोलम के करीबी हैं, उनके साथ अक्सर देखे जाते हैं। जमात चीफ ने उद्योगों से भी कहा कि वे सभी लोगों को धार्मिक भेदभाव के बिना समान अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के आधार पर उसका हक देंगे। हम इस पर धर्म नहीं देखेंगे, सभी उम्मीदवारों पर भरोसा करेंगे। भारतीय राजनयिक से मुलाकात का हाल ही में खुलासा करने वाले रहमान ने कहा, हमने ये कहा है कि यह देश केवल मुस्लिमों का नहीं है। हाँ, मुस्लिम यहाँ पर बहुमत में है, लेकिन यह देश एकता का फूलों का बगीचा है। यहाँ पर 3 और धर्मों के लोग रहते हैं। हम उनके सम्मान और उनके जीवन रूपी संपत्ति के चौकीदार। उनका कोई भी बुरी नज़रों से देख नहीं पाएगा, कोई भी उनको निशाना नहीं बना पाएगा। उन्होंने BNP के तारिक रहमान पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवार आधारित राजनीति को इस देश से अंत होगा। BNP और जमात दोनों ने ही हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया है। भारत भी मोहम्मद यूनुस सरकार से मांग कर रहा है कि वो हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यूनुस सरकार इसमें फेल साबित हो रही है। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में एक सैन्य अभियान के दौरान 41 बलोचों की हत्या कर दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने उन्हें आतंकवादी करार दिया है और उनका संबंध भारत से जोड़ा है। हालांकि इनके भारत के साथ संबंधों को लेकर कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया है। ISPR ने दावा किया है कि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान के हरनोई और पंजगुर जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जाति किसी छिपी नहीं है। इस सूबे के 1000 लोग आज भी अपने घर को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें बरसों पहले पाकिस्तानी सेना घरों से पकड़कर ले गई थी। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के बयान के अनुसार ये ऑपरेशन 29 जनवरी गुरुवार को किए गए थे, जिसमें फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान से जुड़े आतंकवादी मारे गए। फितना अल ख्वारिज एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल राज्य प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से जुड़े आतंकवादियों के लिए करता है, और फितना अल हिंदुस्तान शब्द राज्य द्वारा बलूचिस्तान स्थित समूह के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद और स्थिरता में भारत की कथित भूमिका को उजागर किया जा सके। ISPR ने कहा कि हरनोई जिले के भारी इलाकों में फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में एक इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन किया गया। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान हमारे सैनिकों ने ठिकानों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया। अब भारी गोलाबारी के बाद भारत समर्थित 30 ख्वारिज को जहन्नुम भेज दिया गया। ISPR ने दावा किया कि आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। ISPR ने बताया कि उन्हें पंजगुर जिला से भी एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। इसके बाद सेना ने एक ऑपरेशन अंजाम दिया जहां 11 बलूचों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भारत समर्थित आतंकवादी करार दिया है। ISPR ने दावा किया कि दूसरे ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के पास से 15 दिसंबर 2025 को पंजगुर में बैंक डकैती में लूटे गए हथियार, गोला बारूद और पैसे बरामद हुए। ISPR ने आगे कहा ये आतंकवादी पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.